पिछला जो हमारा सेक्शन था वो था बिलीफ सिस्टम के ऊपर, कि बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारा, उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके ऊपर हम कैसे लंबे समय तक उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखें। और जो बिलीफ सिस्टम होता है उसका हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर कितना बड़ा अहम रोल होता है, उसके ऊपर हमने अगले सेक्शन में बात की थी। और अब आज जो हम इस सेक्शन के अंदर बात करने वाले हैं वो है डिस्ट्रैक्शन। भाई लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, उनकी क्या वजह है, उनकी क्या मजबूरियाँ है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचें। आज की इस चकाचौंध की दुनिया में डिस्ट्रैक्ट होना आम बात है। क्यों? क्योंकि आज सोशल मीडिया है, जैसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा कंटेंट हम देख रहे हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा डिपेंड होता है कि हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा फोकस है वो आज बहुत ही कम हो गया है। किसी भी चीज़ को हमको फोकस करने में बहुत दिक्कत आती है, उसके ऊपर टिक के रहने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो डिस्ट्रैक्शन का आज का जो हमारा सेक्शन होने वाला है उसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो आप बनी रहिए और इस पूरे सेक्शन को एंड तक देखिए, जिससे आपको आपके लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे कारण पता चलेंगे, बहुत सारी मजबूरियाँ पता चलेगी, और उसके तरीके पता चलेंगे कि हम डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचें और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। अब डिस्ट्रैक्शन को हम एक इस तरीके से समझें कि आप कोई भी चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए हो। मान लो आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, अब उस किताब का आपको पूरा जो चैप्टर है वो 20 पेजों का है, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको तकरीबन 2 घंटे लगेंगे उसको। तो अगर उस किताब के 2 पन्ने पढ़ने के बाद आपको ख्याल आता है यार चलो मैं एक इंस्टाग्राम पर रील देख लूँ, अरे फलाने ने मेरी स्टोरी पे क्या रिएक्ट किया, फलाने ने मेरे जो पोस्ट है उस पर क्या कमेंट किया, उसको तुरंत रिप्लाई देने निकल जाते। मतलब वहाँ से आप जो किताब पढ़ रहे थे वहाँ पे आपका जो फोकस था वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो और कन्वर्ट हो गए हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया है उस पर। तो आपका जो फोकस है, जो आप जो डिस्ट्रैक्ट हुए हो वो किस वजह से हुए हो, कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी थॉट प्रोसेस आई होगी, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ रिएक्ट हुई है जिससे आपका जो ध्यान है वो भटक गया है। अब जैसे ध्यान भटका आपका तो डायरेक्ट आप रील में कन्वर्ट हो गए, आपकी जो स्टोरी है उसमें कन्वर्ट हो गए, तो आपका ध्यान है वो फोकस से हट चुका है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। और ये डिस्ट्रैक्ट होना आज के टाइम पर बहुत आम बात है, क्योंकि आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारी जो लाइफ है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। वो कैसे निभा रहा है? क्यों? क्योंकि पहले सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था, तो सबको, वो पहले के लोग होते थे, जो पहले के स्टूडेंट होते थे, उनको सबको पता था कि हमको करना क्या है। ना कोई मोबाइल वगैरह होती थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी तो वो सिर्फ कॉलिंग के लिए होती थी कि भाई कॉल कर लिया और हो गया, उसका जो भी कुछ काम करना था उसको। अब आज के टाइम पे क्या, फेसबुक खोलो मिलेंगे आपको रील मिलेगी, इंस्टाग्राम खोलो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट रील, इसने क्या किया, कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, सारी इन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। तो उससे क्या हमारा जो फोकस है वो बहुत कम हो गया है, डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रैक्शन के अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और रील। आज के टाइम पर रील बहुत ज़्यादा देखी जा रही है यूथ के द्वारा। तो जो रील को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि वो 30-30 सेकंड के, 60-60 सेकंड की जो रील है वो उनका जो ध्यान करने का, जो फोकस करने का नज़रिया है, उसकी मेंटलिटी है उसको कम कर रही है वो रील। तो उससे जो यूथ पावर है वो बहुत ही कम अपने गोल की तरफ फोकस कर पा रहा है और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हर 3 मिनट के अंदर एक युवा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो किस कारण से हो रहा है? वो सोशल मीडिया से हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो डाटा आप कंज्यूम कर रहे हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, वैसा ही आप बन रहे हो। जैसा आप डाटा कंज्यूम कर रहे हो वैसे ही आप बन रहे हो। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये आपके थॉट प्रोसेस की गलती है। आपका जो थॉट है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर आप पॉजिटिविटी से जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हो तो आप एक अपनी डायरेक्शन की तरफ, अपने गोल की तरफ सही जा रहे हो। लेकिन आप हवा की तरह बह रहे हो, आप हवा की तरह बह रहे हो इस सोशल मीडिया के युग में, तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो।
तो कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कंटेंट सही कंज्यूम करोगे तो आप अपने गोल की तरफ सही डायरेक्शन में जाओगे, और अगर आप कंटेंट को नेगेटिविटी से, गलत तरीके से और फालतू जो कोई काम का नहीं है उसको कंज्यूम करोगे तो रिजल्ट तो वैसा आना ही है भाई, उसमें क्या अर्ज है। जो आप कंज्यूम करोगे, जो आप देखोगे, वैसे तो आप बनोगे। तो इसमें किसी का क्या है, सोशल मीडिया है, उस पर सही चीज़ें भी है, गलत भी है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट उस चीज़ को कर रही है आपको कि आप अपना गोल ही नहीं बना पा रहे हो। जो आपका गोल है आप उसको बना ही नहीं पा रहे हो। उस गोल को बनाकर उसको अचीव करने के लिए जब आप निकलते हो तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको बीच में आपकी रुकावट बनकर खड़ी है, तो आपको उसको पार करके जाना है। तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन आना है, तो उससे कैसे बचे इसके भी हम आगे बात करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, इसको हम अच्छी तरह समझ लें कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर से हमारा ध्यान हट गया, तो डिस्ट्रैक्शन आना भी। एक सर्वे के मुताबिक हमको कोई भी फोकस करने के लिए, किसी भी काम को फोकस करने के लिए हमको 30 मिनट चाहिए होता है, लेकिन उस पे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमको मात्र 3 मिनट चाहिए, जिसमें हम उस काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 30 मिनट तो आपको फोकस जमाने में, फोकस लगाने में लगेंगे, लेकिन उस काम पे से आपको डिस्ट्रैक्ट होने में 3 मिनट नहीं लगेंगे, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एक सर्वे की रिपोर्ट है ये। तो आज की जो यूथ पावर है, जो आज का माहौल है, जो आज की चीज़ें है, वो इस तरह हो गई है कि 3 मिनट नहीं लग रहे लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने में। अभी आप वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो देखने के बाद आपको क्या आएगा कि चलो मेरी जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाली है उस पर कितने लाइक हो गए, जाके निकल लोगे अभी आप देखने के लिए। तो क्या है, ये हो गया डिस्ट्रैक्शन। आप कोई भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और आज के यूथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई गई है कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, कोई भी काम से, कोई भी लोगों से भी हो रहे हैं। फलाने ढिकाने किसने क्या कह दिया, अरे उससे मेरे को वो मतलब नहीं है, इसने वैसा बोल दिया। तो उससे क्या, लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने में भी टाइम नहीं लग रहा है, और फोकस करने में आधे घंटे से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। और डिस्ट्रैक्ट होने में एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 3 मिनट के अंदर हर एक युवा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हो रहे हो भाई डिस्ट्रैक्ट आप, कोई प्रॉब्लम है आपकी, कोई दिक्कत है आपकी, या आप सामना नहीं कर पा रहे हो अपनी जो ज़िंदगी है उसका, कोई तो कारण होगा। बिना कारण के कोई काम नहीं होता है, कोई तो कारण होगा। सभी के पास लगभग 24 घंटे होते हैं। जो सक्सेसफुल हुए हैं इस दुनिया में, मतलब जो हो चुका है, तो उस पर विश्वास कीजिए, आप उस पर बिलीव कीजिए कि आप भी उसे कर सकते हैं। जो इस दुनिया में हो चुका है वो किया जा सकता है, बस आपको उस रेस में निकलना है और दौड़ना है, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ दौड़ना है। तो लगभग सभी के पास 24 घंटे होते हैं दिन में। जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके पास भी 24 ही घंटे थे, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्होंने उस 24 घंटे को कैसे यूज करना है वो उन सक्सेसफुल लोगों ने सीख लिया, जो ये अनसक्सेसफुल लोग नहीं कर पाए। यही फ़र्क होता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में। अब सक्सेस और अचीवमेंट, इनके अंदर क्या अंतर है? अचीवमेंट और सक्सेस होती है जो निरंतर चलती है, वो 1 मिनट आपके पास ठहरी, अगर आप उसके लिए वैल्यूबल हो, अगर आप उसके लायक हो, उसके काबिल हो, तो सक्सेस आपके पास रहेगी, ठहरेगी, वरना निकल लेगी। वो वेट नहीं करती अमीर का, गरीब का, छोटे का, बड़े का, इसका। वो वहाँ ठहरती है जहाँ उसको लगता है कि वहाँ उसके लिए किया जा रहा है, जो भी उसको करना चाहिए वो उसके लिए किया जा रहा है, तो वो वहाँ ठहरेगी। तो सक्सेस कभी भी किसी की भी मोहताज नहीं होती है, वो वहाँ ठहरेगी जहाँ उसको ठहरना होगा। तो सक्सेस और अचीवमेंट, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत अंतर होता है इसमें। अचीवमेंट होता है कि मैंने अगले हफ्ते 10 मीटिंग की थी, तो वो मैंने अचीव कर लिया, तो क्या मेरी वो सक्सेस है?
बिल्कुल नहीं। सक्सेस वो है कि अब मुझे आगे क्या करना है और फिर उसके आगे क्या करना है, फिर उसके आगे क्या करना है। तो ये जो सारे काम होते हैं वो शेड्यूल करके हम चलते हैं, तो उसको बोलते हैं सक्सेस। निरंतर चलते रहो संघर्ष के रास्ते पर, वही सक्सेस होती है। अब अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट है कि मेरे को आज से 6 महीने पीछे या फिर आज से 6 महीने पहले मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली या फिर मैं आगे उसे अचीव करना चाहता हूँ। जैसे मेरे को 6 महीने बाद रेंज रोवर गाड़ी चाहिए, बैठना है भाई मेरे को, ये मेरी जिद है, मेरे को रेंज रोवर गाड़ी में बैठना है। तो ये क्या है? मेरे उसको अचीव करने के लिए मुझे सक्सेस के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और सक्सेस के रास्ते पर हर सक्सेसफुल लोग उसी संघर्ष के रास्ते से निकलते हैं, उसी संघर्ष के रास्ते से जाते हैं जिसे हर सक्सेसफुल लोग यूज करता है। एक अच्छी लाइन है, वो बताता हूँ मैं आपको। सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते। फिर सुनना एक बार इस बात को। सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करना नहीं चाहते, वो सक्सेसफुल लोग करते हैं। इतना ही फर्क होता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में। जो सक्सेसफुल लोग करने की हैबिट बना लेते हैं, वो अनसक्सेसफुल लोग उसे नहीं करते हैं। अचीवमेंट, अब अचीव करना है मेरे को, तो हमको हर चीज़ें धीरे धीरे अचीव करते हुए सक्सेस के रास्ते पर चलना। तो सक्सेस में और अचीवमेंट में इतना बड़ा अंतर होता है कि अचीव, हमने जो चीज़ कर लिया, चलो वो हो गया। आज से साल भर पीछे मैंने मान लो 10 लाख रुपए अचीव कर लिए, तो क्या मैं उसी का रोना लेके बैठा रहूँ कि भाई मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, अब मैंने तो सब कुछ कमा लिया। अरे आगे क्या करना है? अब उसका 10 लाख का 1 करोड़ कैसे करना है, 1 करोड़ का 10 करोड़ कैसे करना है, 10 करोड़ का 100 करोड़ कैसे करना है, 100 करोड़ का 1000 करोड़ कैसे करना है। इसको बोलते हैं सक्सेस का रूट, जो आपको संघर्ष के रास्ते पर मिलेगा। अब अचीवमेंट क्या? अचीवमेंट भैया ये मैंने जो इससे कस्टमर से डील कर ली, इसका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, इसकी डील फाइनल हो गई, इससे मेरी मीटिंग हो गई, इस मीटिंग से डील हो गई, मेरे को कल इतने बजे उससे मीटिंग करनी है, ये मैंने अचीव कर लिया। कल की जो मेरी मीटिंग थी वो मैंने अचीव कर ली है। या फिर मैंने इतना जो पैसा कमाना था पिछले 6 महीने में, वो मैंने अचीव कर लिया है। अब आगे मेरे को 6 महीने में कितना पैसा कमाना है, कितने लोगों से कनेक्ट करना है, कितने अपने बिजनेस कंपनी को आगे लेके जाना है, ये मेरा सक्सेस का रूट है। और अचीव जो मैंने कर लिया है। और सक्सेस निरंतर चलती रहती है, ये किसी के लिए बैठ नहीं करती है, किसी के लिए भी रुकती नहीं है, किसी का भी इंतज़ार नहीं करती है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, वो चाहे भले अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, दुनिया का कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, बिल गेट्स हो, टेस्ला का मालिक इलोन मस्क हो, अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस हो, ये किसी का भी वेट नहीं करती है मेरे भाई। तेरे को क्यों डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तू? किस चीज़ के लिए हो रहा है? कौन कर रहा है तेरे को डिस्ट्रैक्ट? उसकी वजह लिख, उसकी वजह लिख। क्या वजह है? किन कारणों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तू? अब भी लिख, किसी टाइम लिख। अगर उसकी वजह, उसका कारण नहीं लिखेगा तो इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा, तेरी लाइफ खराब हो रही है मेरे भाई। क्यों हो रहा है तू डिस्ट्रैक्ट? अब डिस्ट्रैक्ट होने के अंदर आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है। सक्सेसफुल लोग वह करने की आदत डाल लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग वह करने की आदत डाल लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग उसे नहीं करना चाहते। सक्सेसफुल लोग वह करने की आदत डाल लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग उसे नहीं करना चाहते। यही फ़र्क होता है एक सक्सेसफुल लोग में और अनसक्सेसफुल लोग में। आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है। अपनी आदतों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जाओ, धीरे 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 धीरे। तो पहले हमने समझा कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, फिर हमने समझा कि डिस्ट्रैक्ट होने के जो कारण है, जिसमें एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। और सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग को क्या होता है, कैसी हैबिट होती है, और अचीवमेंट और सक्सेस में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को हमने समझा। अब हम जानेंगे
कि सक्सेसफुल लोगों की क्या हैबिट होती है। इसके ऊपर तो मैं एक अलग ही डिटेल में पूरा सेक्शन रख दूँ, क्योंकि हैबिट्स का जो होता है ना, हैबिट्स जो होती है वो सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। हैबिट आपकी अगर राइट है, पॉजिटिव है और शेड्यूल तरीके से आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होने के अंदर बहुत ही कम चांस रहेंगे आपके कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। अगर आपकी हैबिट अच्छी बनी हुई है, कोई भी काम के अंदर आप एक्सपर्ट हो गए हो, हैबिट कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके, यकीन मानिए आपकी हैबिट अगर आपने सुधार ली, जैसे आपकी 10 हैबिट है, अब 10 में से आपकी 8 हैबिट जो है वो आप सही भी कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा भी सही कर लेते हो, तो उसका आपको एक छोटी छोटी चीज़ होती है ना, इसका बहुत बड़ा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हैबिट जो सक्सेसफुल लोगों की होती है वो एक ही अलग तरीके की होती है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, और अनसक्सेसफुल लोगों की बेकार की हैबिट होती है। वो कैसी होती है, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, लोगों से जब भी बात कर रहे हैं, अरे क्या है यार मेरा मूड ख़राब है, अरे यार ये तो आदमी ना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, अरे अरे ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, अरे इसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार, और इसका ही मैं हमेशा इसके ऊपर मैंने कितना भरोसा किया, लेकिन इसने क्या किया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने फलाना कर दिया, ठिकाना तोड़ दिया। अरे तेरी हैबिट ऐसी बनी हुई है, तो नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा भाई। हैबिट सुधारने पर बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि हैबिट अगर आपकी अच्छी हो, थोड़ा भी रिजल्ट ला के देगी ना, तो वो देगी हैबिट। आप धीरे धीरे हैबिटों को सही करने के लिए प्रयास करोगे तो आपको एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोगों को कई तरह की हैबिट बनी हुई होती है भाई, अरे इससे ऐसा आदमी है, ये वैसा आदमी है, फलाना है ठिकाना। अरे मैं क्यों करूँ किसी को फॉलो भाई, मेरी खुद की एक अलग रेस है, मुझे पता है मैं किस रेस में दौड़ रहा हूँ। मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे उस चीज़ से, अभी क्या हूँ मैं वर्तमान में, जो मेरी विचारधारा है उससे कंपेयर होना चाहिए। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं किसे फॉलो करूँ किसे ना करूँ, किसकी बात को सुनूं किसी की नहीं सुनूं, ये मेरा डिसीजन है। मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, मैं किस दौड़ में लगा हुआ हूँ ये मुझे पता है, और आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो मेरे भाई। डिस्ट्रैक्शन यंग एज में बहुत ज़्यादा हर कोई यूथ को परेशान करता है। कोई अच्छी सी लड़की दिख गई, उस पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, भाई उस पर खिंचे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई। सर लड़की को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम तो, अब क्या करें इसका बताओ सॉल्यूशन। क्यों हो रहे हो भाई, चलो ठीक है अच्छी खासी, अब तुमने पहली बार तो तुम्हारे पैसा कमाओ, बिना पैसे के या तो कोई पटेगी नहीं, और पट जाएगी तो टिकेगी नहीं। पैसा सब कुछ है। कोई भी लड़की से हम प्यार करते हैं तो हर प्यार करने वाला यही चाहता है ना कि वो उसको खुश रखे। तो खुश किस चीज़ से रहेंगे, आजकल लगभग सारी खुशियाँ पैसों की रह गई है। बिना पैसों के आप उसको खुश नहीं रख सकते। या तो दो ही रीज़न होंगे, या तो वो उस परिवार में या उन लोगों में या फिर उस वातावरण में पली बड़ी होगी जहाँ उसको बिल्कुल दुख ही दुख मिला हो, तो वो आपसे आस लगा के बैठी है कि भाई मैं इसकी ज़िंदगी में आऊँगी तो कम से कम मेरी ज़िंदगी इस नरक से तो बदतर होकर थोड़ी सही लेवल पर जाएगी। लेकिन आपके पास आने के बाद उसको पता चलता है कि भाई आप कुछ करने वरने में कुछ हो ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होए बैठे पड़े हो, तो उसकी तो ज़िंदगी फिर उससे भी ज़्यादा नरक में बदतर हो गई आपके पास आने के बाद। तो कहाँ की उसको खुशियाँ मिल रही है भाई। और वो क्या प्यार, चाहे वो कितना ही सच्चा प्यार हो, अगर आप उस प्यार को खुशियाँ नहीं दे सकते, काहे का सच्चा प्यार है। यहाँ पैसे के लगभग कुछ भी मुमकिन नहीं है। पैसा हर खुशियों के अंदर अपना 90% हिस्सा देता है। तो पैसे कमाने पे अपना फोकस लगाओ, जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्ट होने से बचो, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, अपने पास कैसा माहौल है उसके हिसाब से एक्शन लेना सीखो। तो पहला हमने जो एग्जांपल बताया डिस्ट्रैक्ट होने का, वो था सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे वैसे बहुत कम है,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो रील होती है ना वो रील ऐसे ऐसे चलती रहती है। टाटा सर्वे के अनुसार रील का बहुत बड़ा रोल है आज के यंग को डिस्ट्रैक्ट करने का। तो कारण हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील। अगला हो गया नेटफ्लिक्स। भाई किसी को बोलो ना किताब पढ़ ले भाई 1-2 घंटे, तो उसके हाथ दुखने लग जाएंगे, अरे इसमें बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पर से मूवी डाउनलोड करके देख लेगा पट से, उसमें उसको मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है तो मज़े वाली चीज़ें मिलेगी, फिर भुगतो सजा। और अभी कुछ ऐसी नॉलेज स्किल वाली चीज़ को पढ़ोगे तो उससे तुम्हारा ही फ्यूचर अच्छा होगा भाई। क्यों हो रहे हो डिस्ट्रैक्ट? अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ, अपना फोकस लगाओ, तो अपने आप जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें है वो आपसे दूर हो जाएगी। बेवड़े लोगों के साथ रहोगे, ऐसे दोस्त रखोगे जो ना आपके विजन में साथ आ रहे हैं, ना आपकी प्रॉब्लम में दिक्कत में साथ आ रहे, तो होना है डिस्ट्रैक्ट तो भाई। कारण हो गया नेटफ्लिक्स, हो गया टेलीविज़न, हो गया वे दोस्त जो आपको दोस्त लगते हैं, जो आपके विजन में साथ है ही नहीं। काहे के दोस्त है भाई? जो आपके दुख में साथ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम में साथ नहीं है, आपके गोल को अचीव करने में आपके साथ नहीं है। ऐसे दोस्तों से तो बेकार है कि आप दोस्त रखो ही ना। बोल दो भाई सीधा ना, मेरे बस के नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है भाई इन सब चीज़ों के लिए, तो आप बच जाओगे। अरे तेरी ज़िंदगी है, तुझे संवारना है, तू बच के निकल, उनका कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे वहाँ के वहीं रहेंगे। तेरी ज़िंदगी है, तुझे संवारनी है। चल तेरे 2 दोस्त हैं, उनको तू देख कि तेरे 10 दोस्त हैं, अब 10 दोस्तों का तू एक मैप तैयार कर, अपने खुद से तैयार कर, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तू उसका मैप तैयार कर रहा है। तो देख वो किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है, कैसा उसकी मार्केट में इज्जत है, कैसी उसके गांव में, शहर में, जहाँ रहता है घर में कैसी इज्जत है उसकी, क्या वो इज्जतदार है, इज्जत वाला आदमी है, तो वो कुछ वैल्यू वाला आदमी है, नहीं तो बेकार है। छोड़ दे, अभी छोड़ दे। ना तो वो तेरे विजन में साथ चलेगा, ना तेरे दुख में साथ चलेगा, बस मज़े में साथ रहेगा तेरे वो। जब तक मज़ा आए साथ है। जैसे थोड़ी सी दिक्कत तेरे पे गिरी, छटनी कर लेगा भाई मेरे पास, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था तेरे पास ये दिक्कत आ गई, यार तू एक बार फ़ोन तो करता, मेरे को बताता तो सही। भाई तू बता देता, तेरे को तो क्या कर लेता। जब बताता तब बोलता यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ हूँ, वैसा हूँ वैसा हूँ, और जब उस टाइम निकल जाता है तब बताते अरे तूने बताया नहीं, ऐसा हो गया, मेरे को तो मालूम ही नहीं था यार। कैसे दोस्त है वो? खुद से सोचो, खुद की बुद्धि लगाओ। ये बुद्धि दी है परमात्मा ने, जानवरों में नहीं दी है। जानवरों में सिर्फ खाना, बढ़ाना और घिसी पिटी ज़िंदगी जीना दिया है, लेकिन परमात्मा ने हर आदमी को, हर मनुष्य को ये बुद्धि दी है जिससे वो अपना भविष्य बदल सकता है, अपने कर्मों से अपने जीवन को गढ़ सकता है, बना सकता है, अपने कामों से, अपनी स्किल से, अपनी जुबान से वो हर चीज़ को बदल सकता है। जो चीज़ हो चुकी है वो चीज़ की जा सकती है। ये एग्जाम्पल है। तो तू क्यों हो रहा है डिस्ट्रैक्ट भाई? मैं पूछ रहा हूं क्यों हो रहा है डिस्ट्रैक्ट? कारण लिखो अभी आसी वक्त, कल क्या किया उसके 10 कारण लिखो। कल का दिन तेरा कैसा गया उसके 10 कारण लिख। कल क्या किया ऐसे 10 कारण लिखो, जिसे नहीं भी करते तो भी चलता वो दिन, तब भी हो जाता वो काम। इतने जरूरी नहीं थे वो काम जब भी आप लोगों ने किए। लिखो उस चीज़ को अभी। अरे सर कल तो मेरा अलग ही अपडे था, कल तो मैं बिजी था, कल तो मेरे को क्या, मैं उसकी शादी में चला गया, अरे फलाने दोस्त का बर्थडे था, अरे वो चाचा का काम आ गया, अरे वो मामा का लड़का वो उसने मेरे को बुला लिया। चल परसों का लिख। परसों तू ऐसा कितने काम है जो नहीं भी करता तो भी चलता। परसों के दिन अगर तू
कितने काम है जो नहीं भी करता तब भी चलता, तब भी वो काम होते। तू नहीं करता तब भी वो होते, तो तू क्यों अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई? प्रॉब्लम का काम है वो कपड़े बदल बदल कर आएगी, तू पहचान नहीं पाएगा। कभी जीन्स पहन के आएगी, कभी टॉपर पहन के आएगी, कभी क्या पहन के आएगी, कभी क्या पहन के आएगी। प्रॉब्लम का काम ही यही है कि वो आएगी तरह तरह से, इधर से आएगी, उधर से आएगी, ऊपर ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, साइड से आएगी, बैंगल से आएगी, एंगल से आएगी। तो उसका काम है भाई आना। अब तू उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, वो तेरे लिए चैलेंज है। तो चैलेंज तो तेरे को लेना पड़ेगा। आज नहीं लेगा, कल नहीं लेगा, लेना तो पड़ेगा। एक बात याद रखना, पैसा चला जाएगा, आ जाएगा। शोहरत चली जाएगी, आ जाएगी। शोहरत, दौलत, पैसा सब आ जाएगा, लेकिन जो एक बार वक्त चला गया, जो आपका टाइम है, बहुत कीमती चीज़ है ये, वो एक बार चला गया आपके हाथ से, आपके डायरेक्शन से अगर वो निकल गया, तो याद रख मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तेरा टाइम तेरे को वापस ला के दे दे। चाहे इतनी कितनी दौलत है तेरे पास, तो अपने टाइम को ला कर वापस दे दे। जो 2023 जो निकल चुका है, उसको दुनिया का कितना ही अमीर शख्स हो, वो नहीं ला सकता। तो वो चीज़ होती है वक्त। तो इसकी कदर कर। अगर वक्त रहते मेरे भाई, तू संभल गया और सुधर गया तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब वक्त की मार पड़ती है और जब वक्त बदलता है, वक्त के पहले बदल ले, तकलीफ कम हो गई। लेकिन जब वक्त की मार पड़ती है, तो जब वक्त बदलेगा ना, तेरे को तकलीफ सहने का भी वक्त नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो दुनिया में चाहे किसी भी चीज़ की कद्र कर ना कर, वक्त की कद्र कर मेरे भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों का आपका बहुत बड़ा रोल होता है डिस्ट्रैक्ट करने का। अरे आजा यार, सिगरेट पी ले मेरे दोस्त यार, क्या है, अरे एक आज ही तो पिए, क्या है उस चीज़ से? अरे ले आजा, ले थोड़ा कर लेते हैं अपन। अरे क्या है, आज ही तो किया है, आज ही तो किया है, आज ही तो किया है। तेरे आज में कब पूरा साल निकल जाएगा तेरे को मालूम भी नहीं चलेगा। तेरा वक्त इतनी तेज़ी से निकल रहा है मेरे दोस्त, और तो फिर भी बोल रहा है मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्यों हो रहा है? कारण लिख अभी, क्यों हो रहा है डिस्ट्रैक्ट? कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कौन से लोग हैं जो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कौन सी परिस्थिति है जो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने गोल की तरफ जाने से? उसे लिख और उसका सॉल्यूशन निकाल। अगर तरीके से मिलता है तो ठीक, जैसे मिले बस उसे रास्ते से हटा। कोई दोस्त है, उसको देख वो क्या कर रहा है, उसकी सोच कितनी मिलती जुलती है तेरे से, तेरे विजन से। तेरे अगर 50 दोस्त है तेरे पास, अगर 50 दोस्तों में से तेरे 40 दोस्तों की तेरे सोच ही नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा है? तेरे विजन से उनकी कनेक्टिविटी हो ही नहीं रही है तो क्या फ़ायदा है? उन लोगों से कनेक्ट हो, उन दोस्तों से कनेक्ट हो जो तेरे विजन में तेरे साथ हो, तेरी प्रॉब्लम में तेरे साथ हो, जो तेरे रिलेशन में तेरे साथ हो, जो तेरे दुख में तेरे साथ हो। वो होते सच्चे दोस्त। बेवड़ों से दूर रहे। आज ही तो पिए सिगरेट, क्या होता है उसमें? अरे जिसने नहीं पी उसने क्या उखाड़ लिया? भाई ऐसे लोगों को खुद को नहीं बदलना तो तू क्या बदलेगा उनको? तू खुद को बदल ले और निकल ले आगे। तू निकल। मेरे टाइम पे तो कोई नहीं था भाई मुझे साथ देने के लिए। तुम्हारे पास तो आज़ाद की लाइफ है। हाँ, सपोर्ट मिल रहा है तुमको, पूरी डायरेक्शन मिल रही है, पूरा नॉलेज मिल रहा है, घंटे घंटे भर के सेक्शन होते हैं हमारे, वो मिल रहे हैं। फिर काहे की दिक्कत है भाई? काहे चीज़ का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तेरे को? किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? कल को जब तेरी उम्र निकल जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, चल मान ले तेरे बच्चे बच्चे भी हो जाएंगे, तो क्या तेरे घर का बिजली का बिल भरने आ जाएंगे वो दोस्त? या तेरे जो खर्चे हैं वो उठा लेंगे वो दोस्त?
ये तेरी ज़िंदगी है, तुझे समझनी है, तुझे संवारनी है। किसी का कुछ नहीं जाता भाई, उनके पैसे नहीं लगेंगे, तेरा पैसा तो तेरे से जा ही रहा है। आज तेरे जो घंटे घंटे भर की यंग एज के अंदर जो वैल्यू है उसे तू सोने में, बेकार लोगों में, जिसे सुधरना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उनमें गंवा रहा है। अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहा है। इस डिजिटल दुनिया के अंदर तू कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है जो तेरे फ्यूचर को डिजाइन करे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है दोस्त, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कोई नहीं आएगा तेरे फ्यूचर को बदलने, तेरे को ही बदलना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इतना है, समझ लो तो कुछ नहीं, और अगर ना समझ में डाल दिया तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा आपकी। इतना सा है बस। और जब भी लगे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आज़ाद की लाइव देखो, आज़ाद की लाइव देख लेना मेरे दोस्त। वो गंदा सा थोबड़ा ऐसा आ जाएगा, वो बताएगा कि भाई इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बोला था, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं करना है, इन चीज़ों को। तो इतना तो आज़ाद लाइफ से हो ही जाएगा आपको फ़ायदा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये गंदा सा थोबड़ा है ना, कभी तो आएगा आपके सामने। दिन में 10 बार अगर आप याद भी करोगे तो कम से कम 2 बार तो आपको बचा ही लगा डिस्ट्रैक्ट होने से। कमेंट में बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो कारण लिखो और उस पर काम करना शुरू करो। अपने आप रिजल्ट देखोगे 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने के अंदर आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा आपका डिस्ट्रैक्शन। पता है मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे क्यों अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्यों टाइम नहीं बताता उस चीज़ पे। सिर्फ मैं क्रिएट करने जाता हूँ वहाँ, कुछ भी मेरे को डालना है या कोई भी मेरे को अपलोड करना है, सिर्फ इतने टाइम के लिए जाता हूँ मैं वहाँ। रील में, फालतू वगैरह शॉर्ट चीज़ों में, इनमें मैं अपना टाइम दे ही, मेरे को टाइम ही नहीं है भाई। कहाँ से डिस्ट्रैक्शन होगा, कहाँ से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा मैं फालतू ही नहीं हूँ। कितने लाइक आए, कितने पोस्ट पे क्या कमेंट किए, अरे जिसको देना है वो दे, जिसको नहीं देना है वो मत दे। मेरा काम है सिर्फ क्रिएट करना, अपलोड करना, बस। तो माइंड के अंदर ये प्रोसेस गई, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म। जिस दिन आपने माइंड की जो पावर है वो समझ ली ना मेरे दोस्त, उस दिन डिस्ट्रैक्शन भूल जाओगे आप। कुछ होता भी है, जो आपका गोल है बस उस पर काम करो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। पता है जानवरों में और हम इंसानों में क्या फ़र्क है? क्या जानवर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होंगे? होते होंगे यार, सब होते हैं। लेकिन जानवर 1000 साल पहले भी 4 पैरों पर ही चल रहे थे। समझना बात को, जानवर 4 पैरों पर ही चल रहे थे और आज भी 4 पैरों पर ही चल रहे हैं। लेकिन हम इंसानों ने बाइक बना दी, कार बना दी, हो सकता है भैया ऐसी बस बना दी जो एरोप्लेन में उड़ रही है। तो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है? इंसान खा सकते, पी सकते और जी सकते हैं। जानवर सिर्फ खा सकते, पी सकते और जी सकते हैं, लेकिन इंसान जिसके पास एक इतनी बड़ी पावर है वो है माइंड की पावर, दिमाग की पावर, जिससे वो सोच सकता है और सोचकर उस चीज़ को पा सकता है।